हेलो स्टूडेंट। हम लोग परसेंट पढ़ रहे थे। परसेंट में पिछली क्लास में परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट, कैसे इसका कन्वर्जन होगा फास्ट स्पीड में, मतलब जो हमने फंडामेंटल फ्रैक्शन का डायरेक्ट परसेंट वैल्यू याद किया था उसी के अकॉर्डिंग कैसे जल्दी जल्दी हम उसको कन्वर्ट करें वो हमने सीखा था। अब उसमें क्या क्या सीख लिया था। एक तो जो 100 से बिलो परसेंट होते थे उसको सीखा था। फिर उसके बाद एक क्या 100 से जो छोटे होते थे उसको सीखा था। एक 100 से ग्रेटर वाले भी सीखा था। जैसे ये 33.33 है तो इसको कितने में कन्वर्ट करेंगे, 66.66 है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे सीखे थे। अब इसके बाद फिर ये 100 से एबव वाले में कैसा था कि जैसे 133.33% था और 166.66% था, ऐसा था। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिए थे। तो अभी तक जितना हमने ये कन्वर्जन सीखा था तो उसमें क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ उसमें जुगाड़ लगा के, कुछ ना कुछ जुगाड़ सेट करके कि ये जो हमारे पास परसेंट वैल्यू दी रही होती थी वो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रैक्शन है उसमें सेट हो जाती थी। जो हमने 1 से लेके 30-40 तक जो भी हमने याद किया था उसमें कहीं ना कहीं से वो मिल जाती थी। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे भी मिल तो जाती थी लेकिन उसको पहले थोड़ा सा कुछ सेट करना पड़ता था, उसको सेट करना पड़ता है और उसके बाद फिर जाके ये हमारी क्या होती थी, ये हमारी जो फंडामेंटल फ्रैक्शन की जो लिस्ट हमने याद किया था उससे मिलती थी। तो ये दो कैटेगरी हम पढ़ लिए थे। अब लेकिन ये क्या हो गया, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर ने ऐसा डेटा सेट कर दिया कि हमारे ये जो लिस्ट है, जो हमने फ्रैक्शन की लिस्ट याद किया है परसेंट की, वो हमारे उसमें मिले ही ना। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये थोड़ा उल्टा सीधा करके आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया, ये 64.28% ऑफ 259। अगर हमको इसका ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना आएगा, आपका मतलब तो सबको पता है ना, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो सबको पता होगा। तो ये तो आसान है। अगर इसको करना हो तो हमको सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसको कैसे भी करके सेट करना होगा, और सेट ऐसे करना होगा कि जो हमने लिस्ट लर्न किया है 1 से 20, फिर 20 से 40 के बीच में, उसी के बीच में ये किसी न किसी में ब्रेक हो जाए। अब तुम बताओ, जो तुम लिस्ट पढ़े हो उसमें 64 था, 64 तो कहीं नहीं था ना, तो इसका मतलब इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 50% था ना, 1/2 50% था ना, तो 50 के बाद अब ये बचेगा कितना, 50 10 हाँ, तो 14.28 बचेगा ना। ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो 50% को भी हमने 1/2 पढ़ा था और 14.28 को भी हमने पढ़ा था। ये किसका होता है, इसमें एक ट्रिक भी काम कर रही थी, वो क्या थी, ये मल्टीपल में है 14-28, तो इसको 1/7 के बराबर हो जाएगा। अब इनटू कर दो इसमें 259 की, तो अब 259 का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, और दोनों आसानी से। तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट इसके डायरेक्ट डिवाइड कर दें, तो 2 1 जा और 2 2 जा और 2 9 जा, ये हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट इसी तरह इससे प्लस करके इससे डिवाइड करेंगे, 7 21 4 ये 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा, 166.5 आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो ये वाला समझ में है ना। बस हमारा क्या यहाँ पे मेन काम होगा, जब इस तरह की थोड़ा अटपटी टाइप की परसेंट वैल्यू दी रहेंगी, कैसे भी करके उसको ऐसा ब्रेक करो कि वो जो हमने लिस्ट पढ़ा है, जो हमने फंडामेंटल परसेंट की लिस्ट याद किया है, उसी में वो 2 3 4 5 कितने भी पार्ट में वो ब्रेक हो जाए। और जब ब्रेक हो जाएगा तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता रहेगी। अब फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगी तो आगे हम कैलकुलेट कर
कर लेंगे। ठीक है ना, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो एक मैं दूसरा इसका एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास अगर दिया है 7.44% ऑफ, 7.44% ऑफ, ये यहाँ पे कुछ भी ले लो, 3750 में ले लिया। ठीक, 3750 में ले लिया। अब तुमको ये वाली ये पूरी इसकी क्या वैल्यू होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे ये परसेंट वाले वैल्यू के पास। तो इसमें तुम देखोगे कि 7.44 है। तो अब 7.44 हमारी वो जो लिस्ट थी उस लिस्ट में कहीं ऐसा था, 7.44 कहीं लिस्ट में था। देखो 7 की जो सीरीज थी 1/13 से शुरू होता था, इसकी क्या होती थी 1.69, ये इससे भी नहीं मैच कर रहा है। 1/14 की कितनी होती थी 7, 24, 28, इससे भी नहीं मैच कर रहा है। अब इसके बाद 1/15 होता था, ये क्या हो जाता 6 में हो जाता था ना, ये 6 के सीरीज में आ जाता था। इससे तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। तो हमारे पास जो 7 का था, 7 का केवल 2 था, 7.69, 7 ये। तो अब बताओ अब इसको कैसे करें, अब कैसे करें, क्योंकि अब तो ये हमारे लिस्ट में मिल ही नहीं रहा है, अब हमारे लिस्ट में मिल नहीं रहा है। तो देखो जब इस तरह का केस आ जाए, जब इस तरह का केस आ जाए ना, तो एक फार्मूला होता है x, एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद है, x% ऑफ y इज इक्वल टू ही होता है y% ऑफ x, y% ऑफ x। मतलब कि ये जो परसेंट जिस नंबर के साथ परसेंट लगा है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जब इस टाइप की कैलकुलेशन हमारे पास होती है तो परसेंट जिस नंबर के साथ लगा है, जिस वैल्यू के साथ लगी है, उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जैसे अगर इसके टर्म में बात करें तो 7.44% ऑफ 3750 ये लिखा है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, परसेंट की वैल्यू हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ जो है ये एकदम इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी 7. ये इसके y% है ना, इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो ये क्या हो जाएगा y%, मतलब परसेंट जो यहाँ पे लगा है इसको यहाँ पे लगा दो, ऑफ 7.44। अब देखो अब ऐसा कर दिए, इससे इसकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू हमारे लिस्ट में मिल नहीं रही है। तो अगर हम ये जो परसेंट है ये दूसरे वाले नंबर के साथ लगा देंगे तो मे भी शायद मिल जाए, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना कि मे भी शायद मिल जाए। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब हमें जो सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है, 3750% ऑफ 7.44, ठीक है ना, 3750% ऑफ 7.44। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहला काम हमारा, ये इसके 2 0 यहाँ पे है ना, तो हम क्या करें, यहाँ से 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई किया है तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 37.50 ऑफ, और ये हो जाएगा 744, ऐसे भी हो जाएगा ना। अब देखो अब उसके बाद अब हमारा जो मेन मकसद है ये 37 को सॉल्व करना हुआ, 37 को सॉल्व करना हुआ। तो अब देखो इसके आसपास कोई वैल्यू ढूंढो, इसके आसपास कोई वैल्यू मिल रही है, इसके आसपास 36 है, 38 है, तो 36 38 कहीं से बनेगा। अब देखो 12 3 36, 12 3 36 होगा ना। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1/8 का हमने पढ़ा था कि 12.5 होता है, 12.5 होता है, तो इसमें 12 आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करके चेक करें तो हो जाएगा क्या, देखो एक बार, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 1 और 1 आएगा तो बस 36 1 37, देखो ये हो गया ना, ये 37.5 हो गया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/8 इंटू 744। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना, अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये ये कितना आ जाएगा 8 28 64 वो, तो ये हो जाएगा 279 इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ से हम क्या सीखे कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो परसेंट के साथ जो वैल्यू होती है, अगर हम उसको किसी जो वैल्यू अगर कुछ अटपटी टाइप की है उसको नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के ये परसेंट जिसके साथ लगा है उसकी वैल्यू को बगल वाले के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा मेन फार्मूला है और ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या काम करता है, कैलकुलेशन में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैं देखो इस फार्मूले को फिर से लिख दे रहा हूँ, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। बस केवल इतना सा मामला है। इसको सिंपल से एग्जांपल साथ में एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो 2% ऑफ 590, तुमसे कोई ये पूछा है 2% ऑफ 590। अब मैं ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इसको ध्यान समझना कैसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना दिया है, अब मान लो तुमको ये 2% थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मान लो इसको ले लो 67%, अब इसको ले लो 500, इसको ले लो 500, इसको ले लो 67। तो ये जो 67% है, अब तुमको पता है ना 67 बहुत थोड़ा सा उस टाइप की नंबर है, तो कैलकुलेशन मुश्किल होने वाली है। तो हम इस फार्मूले का यूज करके कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं 67 ऑफ 500%, मतलब ये जो परसेंट है इसको इसके साथ लगा दो, मतलब परसेंट को इंटरचेंज कर दो। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू सबको पता है ना, 5 हो जाएगी। अब 5 × 67 कर दो, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो इससे हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन में और ऐसे किए 237% ऑफ 640। अगर मान लो ये हमारे पास कोई एक ऐसी परसेंट वैल्यू दी गई, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अब देखो 237 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 200 प्लस 37। अगर अब 37 के आसपास कोई नंबर अभी जस्ट पीछे किए थे 36 आती है, तो 36 में 0.5 करके आता है, तो वो भी नहीं होगा। और सोचो, और ऐसा देखोगे तो 37 के आसपास भी तुम नहीं पहुंच पाओगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 237 मल्टीप्लाई 640%। क्या हमने किया कि ये जो परसेंट इसके साथ लगा था इसको हम इसके साथ लगा दिए, 640 के साथ लगा दिए। अब देखो, अब इससे क्या हो गया, अब देखो तुम्हारा साफ साफ दिख रहा है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गई। इसको 600 प्लस 40% कर सकते हो ना। और 237 इंटू 600 को तुम क्या लिख सकते हो 6, और 40 को लिखने के लिए क्या लिखोगे, देखो 20% हम पढ़े थे ना कि 20% जो होता है 1/5 के बराबर होता है। तो ये 40 मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 40% इधर हो जाएगा और इधर 2/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2/5। अब बस ये आसान हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको कैलकुलेट कर देंगे अब। ठीक है ना। तो हम ऐसे ही कर करके ये पूरा जो परसेंट की कैलकुलेशन है आसान बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।